इज इट ऑन ना? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि हम पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने कुछ ऐसी क्रियाओं को पढ़ा था जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शंस, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस या प्रोसेसेस शॉर्ट में लिखा गया है जगह की कमी होने की वजह से, वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, वो स्टेट ऑफ माइंड या इसको बोल सकते हैं वर्ब शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, इसको बोलते हैं वर्ब्स इन जनरल। ये वर्ब्स इन जनरल कई बार क्या होती हैं, ये होंगी वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या? वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो ये जितनी भी क्रियाएं आप सभी के समक्ष दिख रही हैं बोर्ड पर, इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। क्यों इम्पॉसिबल होता है? क्योंकि यह एक नॉन एक्शनल वर्ब है। क्या है ये? नॉन एक्शनल वर्ब है। ये नॉन एक्शनल, नॉन फंक्शनल, क्या नॉन फंक्शनल या इनवॉलंटरी वर्ब बोलते हैं इसको। क्या? इन दिख रहा है ये, या इनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी वर्ब बोलते हैं। नॉन एक्शनल वर्ब, नॉन फंक्शनल वर्ब, ओके, इनको बोला जाता है क्योंकि ये कोई एक्शंस नहीं शो करते हैं और इन्हीं की वजह से इसको क्या हम बोलते हैं? इनवॉलंटरी बोलते हैं। जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन में हमारे सामने आता है सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज एंड नोटिस। ओके, अगर टेस्ट सी की बात करें तो सी का अर्थ जब देखना होता है तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, लेकिन जब सी का अर्थ होता है क्या? एग्जामिन करना, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म ही लेगा। टेस्ट का अर्थ होता है किसी चीज की जब स्वाद लेना, तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, अन्यथा नहीं होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है। स्मेल का प्रयोग अगर हम किसी चीज को सूंघ रहे हैं तो वहां पे इसका आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। ओके। हियर शब्द की अगर बात करें तो जब नॉन एक्शनल के कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब हमें कोई चीज सुनाई देती है तो हम वहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। लेकिन अगर हम किसी मैटर की बात करें, किसी केसेस की बात करें जो कि कोर्ट में हियर होता है, हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म इसका लगेगा। प्रेफर का आईएनजी फॉर्म नहीं, प्रेफर वर्ड का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। प्लीजिंग वर्ड का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, ना ही नोटिस का होता है। मैं नहीं कह सकता आई एम नोटिसिंग यू दिस डेज, नहीं, आई नोटिस यू, आई यूजुअली नोटिस यू, तो इस तरीके से नोटिस वर्ड का यूज करेंगे। ओके। तो सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, इन चारों वर्ड का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में होता है और नहीं भी होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में होगा मैंने ये बताया और किस में नहीं होगा मैंने ये भी बताया। तो सी का प्रयोग जब आईएनजी में होगा, एग्जामिन के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो आईएनजी फॉर्म ये लेगा। ओके। जैसे द पेशेंट इज सेइंग, द डॉक्टर इज सेइंग द पेशेंट, वहां पे डॉक्टर पेशेंट से मिल नहीं रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है। ओके। जैसे कि वी आर टेस्टिंग द फ्लेवर ऑफ मैंगो, तो वहां पे टेस्ट आईएनजी फॉर्म में चलेगा। लेकिन मैं बोलूँ कि रोज इज टेस्टिंग स्वीट, नहीं, और द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, नहीं। ओके, बट वी आर टेस्टिंग मैंगो, ये करेक्ट है। स्मेलिंग, अगर किसी चीज को हम सूंघ रहे हैं तो करेक्ट है, लेकिन अगर कोई चीज बदबू देती है तो वो आईएनजी फॉर्म में नहीं चलेगा। हियर का प्रयोग भी सेम उसी तरीके से, अगर केस में, अगर कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो आईएनजी फॉर्म लेगा। इसके अलावा अगर हम थिंक की बात करें तो वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में जब किस थिंक का प्रयोग सपोज कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ये आईएनजी फॉर्म कतई नहीं लेगा। लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में विचार कर रहा हूं, तो करेक्ट है। आई एम नोइंग यू, इनकरेक्ट है, मैं आपको जान रहा हूं, नहीं, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मीन का भी प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। ओके। माइंड का भी, आई एम माइंडिंग यू, नहीं, आई माइंड यू, आई माइंड सच टाइप ऑफ ट्रिवियल थिंग्स ऑल्सो, तो वहां पे माइंड का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको याद कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको याद करता हूं, आप मुझे याद आते हो, आई रिमेंबर यू। आई एम सपोजिंग दिस टू बी, नहीं, आई एम सपोजिंग दिस टू बी, नहीं, आई सपोज दिस टू बी, आई सपोज दैट आई मे बी अ डॉक्टर। इस तरीके से आईएनजी फॉर्म में इसका यूज नहीं होगा। ओके। तो वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन की अगर बात करें, जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो कि पोजीशन के बारे में, अधिकार के, बिलोंगिंगनेस के बारे में, ओनरशिप के बारे में बात करेंगी, उनका भी प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि ओन, माई फादर इज ओनिंग अ बिल्डिंग इन दिल्ली, नहीं, माई फादर ओन्स बिल्डिंग इन दिल्ली, ये करेक्ट है। जैसे कि वी हैव मेनी पैचेस ऑफ लैंड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन मैं बोलूँ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पैचेस ऑफ लैंड,
तो इनकरेक्ट है। जैसे कि आई एम बिलोंगिंग टू अपायल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आई बिलोंग टू अपायल, बिलोंग, हैव, ओन, इन तीनों वर्ड का या जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये रूम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है तो वो करेक्ट है, लेकिन मैं बोलूँ कि ये रूम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बन रहा है, नहीं। दिस रूम इज consisting many things, wrong है। this room consists or comprises many things, okay। वैसे ही बोलूँ कि मेरे पास 3 किताबें हो रही हैं, नहीं, मेरे पास 3 किताबें हैं, यानी कि I possess 3 books। उसी तरीके से this wall is containing a lot of things, तो वो रॉन्ग है। this wall और this box contains a lot of things, okay। उसी तरीके से कॉन्सिस्ट वर्ड का भी यूज किया जाता है, ओके। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ माइंड की, किसकी? स्टेट ऑफ माइंड की, तो स्टेट ऑफ माइंड में जितनी भी क्रियाएं होती हैं एनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा। पहला है बिलीव, जैसे मैं बोलूं कि आई एम बिलीविंग यू, वी आर बिलीविंग इन गॉड, तो नहीं, रॉन्ग है। वी बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, शी बिलीव्स इन मी, ओके। और अगर मैं बोलूँ कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ ना, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ना, आई लाइक हर लॉट, ओके, आई लाइक हर a lot, I love her a lot, okay। तो वहाँ पे लाइक, लव, डिसलाइक या एडोर, हेट, वांट, विश, अग्री, डिजायर, ट्रस्ट, इमेजिन, इन सारे ही वर्ड्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। इनके अलावा कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, जो उनको बोला जाता है वर्ब्स इन जनरल। वो जनरल में वर्ब होगी। वर्ब्स इन जनरल कहने का मतलब है वर्ब ऑफ सेंसेशन, ओके। ये लुक, शिम, ओके, ये दोनों ही क्रियाएं क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन है। अगर मैं बात कर दूं सीम की, ओके, सीम, लुक, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज। अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे कोई सामने से कुछ ऑफर कर रहा है, मैं बोलूं कि आई एम रिफ्यूजिंग योर ऑफर, नहीं, जब कभी भी मैं उसे चाय लेके जाता हूँ वो रिफ्यूज कर देती है, और जब कभी भी मैं उसे चाय पिलाता हूँ वो रिफ्यूज कर देती है, ओके। तो सी इज रिफ्यूजिंग, नहीं, सी रिफ्यूजेज माई ऑफर, ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तुम अपने पापा की तरह दिखते हो, दिख नहीं रहे, तुम अपनी पापा की तरह दिखते हो। यू रिजेंबल योर फादर, सी रिजेंबल हर मदर अ लॉट, सी स्माइल्स लाइक हर फादर होगा, ओके, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। तो ये रिजेंबल, अफेक्ट, सीम, ना, लुक, जितनी भी वर्ब्स इन जनरल होंगी, कास्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, या आपके सामने ये जितनी भी क्रियाएं दिख रही होंगी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। अगर होता भी है तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, और मीनिंग मैंने आपको सारी मीनिंग्स मैंने आपको बता दिया है। अब दिस इज योर मिशन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी दैट you must write all these categories of verbs on your notes, so that whenever you forget these verbs you may remember, you may recall, okay। तो क्या करेंगे अगर इन क्रियाओं का यूज दे दे कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? तो लेट्स सी कि क्या होगा, ओके। अगर ऐसी क्रियाएं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी हुई होंगी तो उनको हम कहाँ ले जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर वो दिया है प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तो हम उसे चेंज करेंगे कहाँ पर? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ओके। ये प्रोसेस हुआ करता है, ओके। लेकिन अगर इसके अलावा हमारे सामने ये क्रियाएं दी गई हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है, तो हम उसे चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ओके। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करेंगे कहाँ पर, तो फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये प्रोसेस हुआ करता है, ओके। आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत ही मेटिकुलसली विद ग्रेट प्रिसीजन, ओके। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर नॉन एक्शनल नॉन फंक्शनल वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिया है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे उसको। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया है तो उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपने अपने नोट पे इसको लिख लिया होगा, ओके। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं इससे रिलेटेड। आई एम बिलीविंग यू। पहला है शी वॉज थिंकिंग, शी वॉज लविंग मी, ओके। they will be adoring, they will be adoring, they will be adoring, ओके। पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट की बात करें, आई एम बिलीविंग यू, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सी वर्ब है? वर्ब ऑफ शोइंग, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ माइंड है और इसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हालांकि सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, ओके। अभी जाके सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ, ओके। उसी तरीके से दिया है सी वॉज लविंग मी, नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और यहाँ पे लव का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये नॉन एक्शनल वर्ब है। तो इसलिए इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सी लव्ड मी, सी लव्ड मी। अभी जाके सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। उसी तरीके से दे विल बी एडोरिंग, नहीं, ये एडोरिंग एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। तो इसको काट के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो होगा दे विल एडोर, एडोर, ओके। अभी जाके सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। आई होप कि आपने इन सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही यूजुअल एग्जांपल्स हैं, ओके। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेंगे जहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में होंगे और हमें उनको चेंज करना होगा परफेक्ट टेंसेस में, ओके। She has been believing, she has been believing me, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रत्नेश had been loving her। तीसरा ले लेते हैं,
Rahul will have been seeming sad. ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस है। और सारे ही क्रियाएं आप देख पा रहे होंगे कि आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है और ये नॉन एक्शनल वर्ब है, तो सारे ही रॉन्ग हुए। ओके, तो अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमें चेंज करना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सी हैज बीन बिलीविंग मी, यानी कि सी हैज बिलीव्ड मी। ओके, सी हैज बिलीव्ड मी। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। रत्नेश हैड बीन लविंग हर, यानी कि रत्नेश हैड लव्ड हर। अब ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इसके अलावा राहुल विल हैव बीन सीमिंग सैड ने ना होके राहुल विल हैव सीम्ड सैड हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे बन रहा है तो हम उसको कर पा रहे होंगे, आई होप। ओके, सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस पे। ओके, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत ही डीपली हमने समझ लिया है और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। ओके, तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स ड्यूरिंग COVID-19 and of your as well as of your family. Okay, bye bye and take care.